वक्त मौजूद है जालौन के उरई विधानसभा में, जहां पे 221 नंबर विधानसभा है। यहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी ने उनको उतारा। उनके पुत्र अंकित वर्मा हमारे साथ में। अंकित, किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है आपका आगे का एजेंडा है? जी, मुद्दा तो विकास का रहा है और हमेशा से रहेगा। जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने, ठीक है, आपकी सड़क का हो गया, ठीक, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बेरोजगार पेंशन हो गई, ठीक, महिलाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बुजुर्गों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक, आपके जातिवादी पे मुद्दा लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का विकास का रहा है, हम लोगों ने विकास किया है और उसी विकास से आज हम इस जमीन पर खड़े हुए हैं और अपना चुनाव का मुद्दा विकास का बना रखा है। और ना जाने कितने हाईवे सेंक्शन हुए, ठीक है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, ठीक है, चीज़ें करी, ठीक है, ना जाने कितने हाईवेज दिए, कितने आपके 4 लेन्स दिए, ठीक है, ये विकास का मुद्दा हम लेके अपने उतरे हैं। अंकित, आपके पिता चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, दयाशंकर वर्मा। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। आपके पिता मंत्री पद में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार विधायक भी यहाँ से रह चुके हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है क्या है यहाँ पर? ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या ये रोजगार मतलब बेरोजगारी की है। यहाँ पे आपको पता है बुंदेलखंड में सूखा बहुत पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए फसल बीमा हो गया आपका, ठीक है, आपकी किसानों की समस्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या सूखा पड़ने से क्या होता है, आपके पानी नहीं मिल पाता है, सिंचाई की समस्या जो होती है। माननीय जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, सिंचाई की समस्या उन्होंने सुनी है और उस पर उन्होंने आपके डाला हुआ है, ठीक है, फ्री सिंचाई कर रखी है उन्होंने। क्या लगता है आपको जाति समीकरण का काम करेगा? जाति समीकरण हमारे समाजवादी पार्टी की विचारधारा को नहीं लाई करता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाज को एक साथ लेने का काम कर रहे हैं, सभी समाज वर्गों को एक साथ लेके आ रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेता में हमारे यहाँ जाति भेदभाव नहीं होता है। ये बताइए, आपके अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने विजयी होने का वरदान दिया, तो ये कहाँ से आ रहा है? ऐसा है, जब किसी के राम आ रहे हैं, राम और श्री कृष्ण को भगवान का सहारा आप लोग भी तो भगवान का सहारा। भगवान का सहारा सभी को है, हमको भी है और सबको है। हम सब ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ईश्वर में आस्था रखते हैं, वो राम को भी मानते हैं, वो श्री कृष्ण भगवान का सहारा आप भी ले रहे हैं। इसका मतलब कुल मिला के ये बताएं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला है, किसान बैठा रहा है, क्या किसान आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? किसान आंदोलन का सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर इनकी 110 और 112 विधानसभा सीटों पर इनके विधायक थे, आज सीधा उसका उल्टा होने जा रहा है। पूरे पश्चिम से अगर ये 5 या 10 सीटें भी लेके भारतीय जनता पार्टी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और वहीं उधर जालौन के उरई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गौरी शंकर वर्मा से नेटवर्क 10 ने खास बातचीत की, जहां वही प्रत्याशी गौरी शंकर वर्मा ने बीजेपी के विकास की नीतियों को गिनवाया है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड की उरई विधानसभा 221 नंबर पे। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी है हमारे साथ। गौरी शंकर जी, ये बताइए कि आप 2 बार से सिटिंग विधायक हैं, आगे आपको जनता क्यों चुने और क्या नीतियां हैं आगे आपकी? एक दर्पण 10 के चीफ ब्यूरो विवेक कुमार दीक्षित जी, आप 221 उरई विधानसभा में गौरी शंकर वर्मा, उरई से मैं विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का उरई विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी पुनः बनाया गया है। मैं आपका अपनी उरई विधानसभा आगमन पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। वोटर आपको वोट क्यों दे? ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो विगत 2014 से लेकर अभी तक जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा लोगों के लिए विकास को तेज गति देने का काम किया है, जो 70 वर्षों में काम नहीं हो पाया था, उस काम को देने का प्रयास किया है। और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बुंदेलखंड को स्वर्ग बनाने का उनका जो सपना था, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे हर घर को नल से जल हो, चाहे 24 घंटा 20 घंटा बिजली हो, चाहे संपूर्ण बुंदेलखंड की सड़कें जो विगत 20 वर्षों से खराब थी उनको सुंदरीकरण कराने का काम किया, चाहे शिक्षा प्राइमरी स्कूल की कायाकल्प हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि हो, किसान को दुगनी आय कैसे हो, उनको पानी समय से मिले, उनको सिंचाई के साधन समय से मिले,
उनको सड़कें अच्छी मिले, और जब सड़कें अच्छी होंगी, सिंचाई के साधन अच्छे होंगे, उनकी अच्छी फसल पैदा होगी और उनके अच्छी फसल के दाम मिलने के लिए कहीं भी मंडी जा सकते हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ उरई में 20 रुपये बिकती है, वही जाके कानपुर में 30 हो जाती है, लखनऊ में 50 हो जाती है, दिल्ली में 70 हो जाती है। तो विगत यहाँ से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है, उससे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। और बुंदेलखंड के लिए जो सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है, तो क्या लगता है डबल इंजन की सरकार जो है वो काम कर रही है? आप देख रहे होंगे, एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो जनता की सेवक बन के इस धरती पर जन्म लिया है। दूसरे एक संत हैं योगी जी, जिन्होंने संकल्प ले लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है, उस संकल्प को पूरा करने का काम हर मानव का होता है। क्योंकि जब कथा भागवत होती है तो संकल्प लिया जाता है, और संकल्प जब ही पूरा होता है जब वो काम हो जाता है। तो हम लोग संकल्प लेते हैं, और मोदी ने और योगी ने संकल्प लिया है कि देश को और उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे, और आम नागरिक, गरीब किसान, बेरोजगार मजदूर किसानों को और व्यापारियों को जो सुविधा देने का काम है, और इस उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को समाप्त करेंगे।